एक तरफ तो सरकार ने उत्तर प्रदेश का गेहूं बंद कर रखा है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस समय करनाल के कुंजपुरा में हम मौजूद हैं, जहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है उत्तर प्रदेश की गेहूं की लगातार पकड़ी जा रही है और कल से यह सिलसिला और तेजी से हो चुका है। हालांकि सरकार ने तो अभी परमिशन नहीं दी, लेकिन चोरी छिपके और सेटिंग करके किस तरह से जो उत्तर प्रदेश का गेहूं है वो हरियाणा में एंटर होना शुरू हो चुका है। कल हालांकि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी से हमने सवाल पूछा था कि कब तक परमिशन दी जाएगी जो करनाल के किसान हैं जिनकी जमीन उत्तर प्रदेश में उनको गेहूं लाने के लिए, क्योंकि किसानों के लिए यहां पर गेहूं लाना बेचना कोई जुर्म नहीं है। हालांकि उन पर जल्द से जल्द जो है उनकी सुनवाई होनी चाहिए ताकि वो परेशान है वहां पर, क्योंकि उनकी जो बात है आड़तियों से यहां पर खाते चलते हैं। और अब सरकार ने उत्तर प्रदेश की गेहूं पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी कि जब तक यहां की गेहूं नहीं बिक जाती तब तक उत्तर प्रदेश से कोई भी किसान जो है यहां पर गेहूं नहीं ला पाएगा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला क्या होता है। उत्तर प्रदेश से किसानों से गेहूं को खरीदकर जो व्यापारी हैं, जो करनाल की अनाज मंडियों के आड़ती हैं, करनाल की अनाज मंडी की आड़ती की बात करें, घीड़ की अनाज मंडी की आड़ती की बात करें, या कुंजपुरा अनाज मंडी की या तरावड़ी अनाज मंडी की, व्यापारी किस तरह से सरकारी राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। और इस समय कुंजपुरा अनाज मंडी के जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के, उनसे जानना चाहेंगे, चेयरमैन जो है क्षमा चाहूंगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे। इलम सिंह जी, बड़ी नाकेबंदी के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का गेहूं कैसे आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हरियाणा सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया था कि जब तक हरियाणा का किसान का माल पूरी तरह से मंडियों में नहीं आ जाता, उसके बाद हम जो सीमांत किसान हैं उनको भी हम परमिशन देंगे। और वो लगभग हरियाणा का माल अब नाम मात्र बचा हुआ है। अभी काफ़ी समय से हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जो मंगलोरा पुल है वहाँ से ट्रालियाँ निकाली जा रही हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ट्रकों के ऊपर तरपाल लगा करके और उसके ऊपर खाद्य सामग्री का बोर्ड लगा करके और वो लगातार रेगुलर करनाल मंडी में जा रहे हैं। और उसकी शिकायतें बार बार हमारे पास आ रही थी। और अन्य मंडियों के अंदर भी, चाहे वो शेरगढ़ टापू का पुल की बात हो, वहाँ पर भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है धर्मवीर जी, कुछ दिन पहले उन्होंने, एक हफ्ता पहले 10-12 ट्रालियों को जो चौरपुरा की साइड को जा रही थी उनको वहाँ से वापस भेजा था। वो बात मैंने उपायुक्त महोदय के नोटिस में भी दी थी। लेकिन ये काम लगातार बदस्तूर जारी है। आज लगभग 100 ट्रालियाँ वहाँ पर थी। मैंने सबसे पहले जो हमने राइस मिल के अंदर जो परचेज सेंटर बने हैं उनमें जो चौकीदार हैं उनको बोला भी एक बार जाओ आप उस नाके को चेक करो। वो गए, उन्होंने मेरे को बताया भी यहाँ पर तो लगातार लाइन चल रही है और वो तो टूट ही नहीं रही। मैं अभी ये कैसे हो सकता है। तो नाके किस चीज के हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट किस चीज के हैं, क्या लगता है कि मतलब सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। हालांकि किसान अगर गेहूं ला रहा है तो उनमें कोई मनाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने यही पाबंदी लगाई है कि किसान नहीं ला सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान कम और व्यापारी जो है, जो सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले हैं, वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हुए हैं। 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट शेरगढ़ टापू के उस नाके के ऊपर हैं, पुलिस है, कैमरा है। और उसके बावजूद भी ये इतना ट्रालियाँ आना ये संदेहप्रद है। इसमें कोई दो राय नहीं। आज सुबह से 4 बजे से जो ट्रालियाँ यहाँ पर हमारे को अभी 12-15 ट्रालियाँ हैं, 3 ट्रालियाँ अभी मेहता फूड के सामने अभी भी खड़ी हैं। उन्होंने जानबूझ के वो सेलर के अंदर उनके ड्राइवर बैठ गए और वे कह दिया वो तहसीलदार के पास इंद्रित परमिशन लेने के लिए गए हैं। इलम सिंह जी, आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये सारा गड़बड़ घोटाला सेक्रेटरियों की मिलीभगत के नहीं चलता। आपको भी इतना पता है कि सेक्रेटरी कहीं ना कहीं जो होते हैं, मंडी के सेक्रेटरी हैं, वो शामिल होते हैं। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में भी हमने कल करनाल के उपायुक्त के सामने डाला था कि चोरी छिपके वहां भी जो है ट्रक जो है उत्तर प्रदेश का जो गेहूं है, व्यापारियों का गेहूं, वो पहुंच रहा है। तो उस पर आखिर कार्रवाई नहीं होती क्योंकि जेबें सबकी गर्म होती है। कहीं ना कहीं यह ड्यूटी में लापरवाही का मामला है। सबसे पहले तो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस को ने जो वहाँ पे प्रशासन के उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुसार जो नाके लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी यह गेहूं हरियाणा के अंदर आ रहा है। और वो भी व्यापारियों का भी इसके अंदर गेहूं है, कुछ किसानों का भी बीच में है जो 1800 रुपये में गेहूँ गंगोह की अनाज मंडी से खरीदते हैं और यहाँ के व्यापारियों के साथ मिल करके, और वो भी व्यापारी होते हैं जो माल लेकर के आते हैं, वो झूठ मूठ के किसान बन जाते हैं। किसी को जैसे ड्राइवर होता है ट्रैक्टर का, उसको कह देते हैं अभी तो बोल देना, वो किसी हरियाणा के व्यक्ति का नाम लेते हैं। वो एक दिन पहले शेड्यूल में डलता है अगर किसी का माल आना होता है। कि फर्जी किसानों की लिस्ट तैयार की जाती है, फर्जी गेट पास बनाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन पकड़ता नहीं है।
देखिए, सरकार इस काम में लगी हुई है। जब ये ई खरीद का, ऑनलाइन सिस्टम का, पारदर्शिता का, ये इसीलिए शुरू किया गया है और किसान के खाते में पेमेंट भी इसीलिए डालनी शुरू की है। लेकिन जब अधिकारी साथ होंगे तो इस तरह से गोरखधंधा तो आखिरी सीजन में चलता ही चलता है। नहीं, चोर बचेगा नहीं, कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाएगा। अब वो समय नजदीक है, कोई चोरी अब कर नहीं पाएगा। अब तो ये आखिरी टाइम चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश से आने वाला जो गेहूं है वो आखिरी सीजन में इसी तरह से आता है, चोरी छिपके आता है और किस तरह से सेटिंग होती है, जिसका जीता जागता एग्जांपल आपने खुद देखा कि सरकार के नुमाइंदे हैं, बीजेपी पार्टी के जो है नेता भी हैं इलम सिंह जी, और किस तरह से जो मार्केट कमेटी के उनको चेयरमैन भी बनाया हुआ है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है, चाहे करनाल की अनाज मंडी की बात करें, कुंजपुरा अनाज मंडी की बात करें, तरावड़ी की बात करें, सेक्रेटरियों की मिलीभगत आखिरी में जरूर देखी जाती है। शुरू में सेक्रेटरी ईमानदारी जरूर काम करते हैं, जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं वो शुरू में ईमानदारी जरूर दिखाते हैं अधिकारियों के सामने, लेकिन आखिरी में ही जो है जेबें गर्म होती है, क्योंकि व्यापारियों का जो गेहूं है वो किस तरह से चोरी छिपके यहां पर लाया जाता है, सरकारी राजस्व को चूना लगाया जाता है, किसानों को ठगा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनकी फसल सरकार ने कहा था कि जब यहाँ के किसानों की फसल बिक जाएगी उसके बाद उनको आने दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से किसानों की फसल को औने पौने दामों पर खरीद के जो व्यापारी हैं वो आगे महंगे दामों पर बेचते हैं और सरकारी राजस्व को किस तरह से चूना लगाया जाता है। तो इस समय हमारे साथ इलम सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे, सर आज कितनी ट्रॉलियां पकड़ी गई हैं और क्या बताना चाहेंगे? आज अभी 12 ट्रॉलियां हमने पकड़ी हैं। मार्केट कमेटी के जो लेखाकार हैं वो ऑक्शन रिकॉर्डर उस संजीव जी वो साथ थे, और अपने जो हमारे डीसी रेट पे जो हमने लगाए हुए हैं या यहाँ पे जो चौकीदार थे, इन लोगों को लेकर के मैंने साथ में सुबह वहाँ पे जमुना का जो नाका था मोदीपुर के पास से जो कच्चा रास्ता है वो पुल से नीचे उतर के पटड़ी के साथ साथ उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। और जो वो किसान कहते हैं भी जो परली तरफ की पुलिस है उसको भी हम पैसे दे करके आए हैं, और जो इधर वाला नाका है वो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उन्होंने एक बड़ा गैंग बनाया हुआ है। लगता है कि बगैर सेटिंग के तो मुमकिन नहीं है। रात के समय जो है मंगलोरा पुलिस चौकी से भी ट्रक निकलते हैं, ट्रॉलियां निकलती हैं, तो सेटिंग का खेल आखिरी में जरूर होता है सीजन के। जो नाके के ऊपर इधर जो भी टीम बनाई हुई है वो पूरी की पूरी टीम वहां से गायब है। पूरी टीम ही गायब है? पूरी टीम वहां से गायब है। अभी तक कोई भी, सुबह से 5 बजे से मैं लगा हुआ हूं, लगातार संपर्क में हूं प्रशासन के, जितने भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, अभी भी किसी ने अभी तक कोई संपर्क नहीं करने की कोशिश की। तो बड़े स्तर पर गोरखधंधा है, ये खुद इलम सिंह जी बताते हुए नजर आ रहे हैं, जो खुद पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी हां, पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद किस तरह से गोरखधंधा चलता है, तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा जाता है। आखिरी सीजन में होता यही है कि सरकारी राजस्व का चूना लगाया जाता है और करोड़ों रुपए का गेहूं, करोड़ों खरबों रुपए का गेहूं हर अनाज मंडियों में पहुंचता जरूर है, सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता, और किस तरह से चोरी छिपके एक किसान के खाते में कई कई हजार क्विंटल गेहूं चढ़ा दिया जाता है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इलम सिंह जी से ये जानना चाहेंगे, सर आप सरकार से अपील करेंगे, सरकारी नुमाइंदे हैं, कि कम से कम जो किसान हैं उनकी फसल तो जल्द से जल्द लाने दी जाए। जो करनाल के किसान हैं, जो उत्तर प्रदेश में जमीन है, वो लगातार 20 दिन से फसल काट कर वहां पर बैठे हैं, परेशानी जरूर हो रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी बीच में कुछ मौसम खराब होगा, बरसात हुआ, इसलिए जो गन्ने वगैरह के नीचे की गेहूं है वो थोड़ी बहुत हमारी हरियाणा की नाम मात्र की बची हुई है। अभी इसके बाद उम्मीद थी भी 10 तारीख के बाद जो हरियाणा का जो उधर जिसकी ज़मीन है उस किसान को अनुमति देंगे, लेकिन वो इस कारण से 2-3 दिन लेट होगा। लेकिन जो व्यापारी है, दुख इसी बात का है भी वो लगातार कहीं ना कहीं पूरे नियम कायदे को क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें 4-5 दिन पहले मेरी एसडीएम महोदय से भी बात हुई थी, जो हमारे ऑल ओवर इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा भी कोई आप मेरे को एक ट्राली की वीडियो बना के दे दो यूपी से आती हुई, और फिर मैं देख लूंगा। अब तो इतनी ट्रालियां हैं, अब क्या देखेंगे वो, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन आज भी मान लो मैं लगातार 5 बजे से संपर्क में हूं। अभी उपायुक्त महोदय ने मेरे को बताया है, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन किया था, अब उनका अभी फिर मैसेज आया। अभी मैंने एसडीएम साहब की ड्यूटी लगा दी है और वो ऑल ओवर इसका मामले को देखेंगे। कौन है एसडीएम साहब? ये अपने नरेंद्र मलिक जी अभी आएंगे। लेकिन दुख इस बात का है, कहीं ना कहीं मन में एक शंका पैदा होती है भी जो बात कही थी भी एक ट्रॉली की, अरे रात को मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, मैं वहां पे जाके ट्रालियां पकड़ूंगा। वहां पे मान लो पुलिस उसके जो होते हैं व्यापारी हैं, वो ट्रैक्टर के ऊपर 3-3, 4-4 लोग हैं, उनके पास हथियार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ठीक है, जो डिप्टी डीएसपी साहब हैं जगदीप जी, और यहाँ के एसएचओ हैं गौरव पुनिया जी, उन्होंने
मदद की है, आज मेरे को पूरी सिक्योरिटी दी है, तो उस कारण ही हम इनको यहाँ पे पकड़ के ला पाए हैं। लेकिन इसमें से बहुत से जो ट्रालियाँ चली गई वो इस देरी के कारण ही गई, कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन का सहयोग थोड़ा देरी से मिला। तो सबसे बड़ी बात है कि ये गोरख धंधा आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हर बारी ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश का धान, उत्तर प्रदेश से गेहूं, सरकारी राजस्व को चूना और किस तरह से फर्जी किसान दिखाकर, फर्जी गेट पास दिखाकर किस तरह से मंडियों में आखिरी सीजन में करोड़ों रुपए का गेहूं जो है इस तरह से उतारा जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। लेकिन प्रशासन और सरकार इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि मंडी सेक्रेटरी से लेके मंडी प्रबंधन के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सबकी जेबें अच्छी खासी गर्म होती है, अच्छी खासी गर्म होती है, तभी जाकर इस मामले में आज तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और चोरी छिपके गेहूं अभी भी आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कुछ तो किसानों का मिलेगा लेकिन ज्यादातर जो है व्यापारियों का मिलेगा। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा मंडी के सामने कार्यालय है, जी हाँ, मार्केट कमेटी का कार्यालय है। कहने को तो कैमरे लगाए गए हैं, बड़े बड़े नाके लगाए गए हैं, 4-4 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस कर्मचारी हैं तैनात नाकों पर, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो ट्रॉलियां हैं वो आती हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है अब पकड़ी जा रही शुरू जरूर हुई है, लेकिन देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। आप ये तस्वीरें समय करनाल के कुंजपुरा से देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत से हमारे, जिस दिन चोरपुरा गांव में 10 ट्रालियां पकड़ी गई थी, वो हमारे इधर के किसानों ट्रालियों के ऊपर बैठ गए थे और वो जा करके कहने लगे ये माल हमारा है। वो जानबूझ करके इस साइड के लोग जो कुछ मौजूद लोग हैं वो भी बीच में उनको व्यापारियों को सपोर्ट करते हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। आज भी कई आदमी ऐसे हैं जिन्होंने किसी सरपंच का नाम ले दिया, भाई ये तो उसकी सरपंच की फसल है, मैं तो उसका बॉन्डेदार हूँ, जबकि टोटल फ्रॉड है। कहीं ना कहीं जो वो सर्टिफिकेट बना के देते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। पटवारी एक किसी के जो जमुना के अंदर नंबर पड़े हैं जिसके अंदर कोई गेहूं नहीं है, जो खाली है पूरी जमुना, उसके नंबर चढ़ा करके और वो उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सर्टिफिकेट वो व्यापारी को मिलता है, ना कि उस छोटे किसान को। छोटे किसान की तो बेचारे की पहुंच ही नहीं है। मतलब पटवारी से लेके मंडी सेक्रेटरी तक, मंडी सेक्रेटरी से लेके सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, सभी की जेबें गर्म होती हैं। जो सर्टिफिकेट देते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आप, ये भी जांच का विषय है भी, जो जमुना के अंदर नंबर है, जो पानी है जिसके अंदर अभी तक कुछ बिजाई नहीं हुई, उनका रजिस्ट्रेशन होना, फिर उनका सर्टिफिकेट बनना, वो मैनिपुलेशन वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी हैं, ये मैनिपुलेशन के बगैर नहीं हुआ। किसान का माल पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान कहीं भी माल बेच सकता है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम किसान के लिए हैं और जो ईमानदार, जो साफ सुथरा व्यापार करने वाला है उसका, व्यापारी का भी हम सहयोग करेंगे, मजदूर का भी करेंगे। लेकिन जो सरकार के कार्य में बाधा डालेगा या भ्रष्टाचार उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज ये हरियाणा के अंदर में मुझे लगता है ये पहली कार्रवाई होगी जो इस प्रकार से जाकर के, क्योंकि सरकार ने हमारे को आदेश दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जिलाध्यक्ष की तरफ से भी, जब तक सीजन चलता है भी, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, आपने कार्यालय में जाकर सुबह 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को बैठना है। आपने तो उन अधिकारियों की जेबों पर लात मार दी जिनका सीजन था, आखिरी सीजन में जहां उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया कमाना था, उनके सीजन पर लात मारी है। क्या आगे भी ये लात इसी तरह से मारते रहेंगे या एक ही बार लात मारी आपने? व्यक्ति का एक चरित्र होता है, उसको बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। 30 साल से हम जिस संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, जिस मातृ संगठन से हम जुड़े हुए हैं, हमें तो यही सिखाया गया है और हमें तो हमारे रग रग में ये चीज़ है भाई, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहीं ये हो सकता है, कई बार आदमी क्या होता है ये देख करके ये ज़्यादा भाई आपकी बात कहीं ऊपर जाने वाली नहीं, इस बार कई बार वो थोड़ा मुंह अपना बंद कर लेता है, लेकिन अब वो जब पानी सिर के ऊपर से चला जाता है फिर वो चुप नहीं रहता, क्योंकि उसमें बदनामी हमारी है, हमारे संगठन का नुकसान है जो हमें कतई मंजूर नहीं है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार अब क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी गई हैं, लेकिन यह आज से नहीं सालों से चलता है। अधिकारियों की जेबें गर्म की जाती है, मंडी सेक्रेटरी अपना सीजन पूरा निकालता है और किस तरह से अच्छा खासा पैसा बटोरकर अगली अनाज मंडी में अगले सीजन में ट्रांसफर ले लेता है, क्योंकि इंक्वायरी तो होनी नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है। हर बार देखा जाता है, चाहे धान की बात की जाए, चाहे गेहूं के सीजन की बात की जाए, सरकारी राजस्व को
चूना ही चूना लगाया जाता है। सरकार की खाते में पैसा नहीं आता, बल्कि व्यापारी, आड़ती और अधिकारी मिलकर किस तरह से सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगाकर, फर्जी किसान दिखाकर किस तरह से ये फसलें बेच देते हैं और किस तरह से किसानों को भी इसका नुकसान होता है। किसानों को तो उनकी फसल की पूरी भरपाई नहीं मिलती है, लेकिन किस तरह से उन किसानों के नाम पर व्यापारी, आड़ती और अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने का काम करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक किसी के खिलाफ नहीं हुई है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज ये खबर इस तरह की दिखाता रहेगा जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कोई सख्त एक्शन नहीं होता। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ये खबर जरूर पहुंचे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। एक किसान है, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं कहां से आए हैं? कुआ खड़ा सब पड़ता है जी, यहाँ से शानपुर में जिले में पड़ता है जी। तो फसल लेकर आए हैं? हाँ, फसल लेकर आए जी। 4-5 आदमी है, 60 क्विंटल दाने हैं, अलग अलग कट्टों में नाम लिखे। सहारनपुर से आए हैं? सहारनपुर जिले का। नहीं, आप तो बता रहे थे भैया सरपंच की क्यों है? नहीं जी। अरे भी तो मेरे को कह रहे थे वहाँ गीड़। नहीं, मैंने कद बता गीड़ का और होगा कोई। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम तो कुएखेड़े के रहने वाले हैं जी, कुएखेड़े के रहने वाले हैं। 4-5 आदमी हैं। तो ट्रालियाँ कैसे क्रॉस की? रास्ते में नाका नहीं मिला पुलिस का? है जी, वो हुन ले तले ने ले। कितने पैसे दिए थे? वहाँ कुछ नहीं पैसा दिया जी हमने। कहाँ दिया फिर? कहीं भी नहीं दिया जी। तो कैसे लेके आए? वहाँ तो मतलब उन तक कच्चे में काटी पुल तो नीचे से। अच्छा, रास्ता हो ले आओ तो उनके लहर में देख के, अरे भाई हमारे घरों खराब भी है, पैसे पूसे की जरूरत है, वहाँ पैसा मिलता नहीं। हाँ, जो अपने उसमें बच्चे हम एक दिन पहले मैसेज डाला भाई माल किसका आएगा कल को, ये शेड्यूल में डलता है। आपके पास कोई आड़ती का फोन गया भी आप माल लेके आओ? ना जी ना। और ऐसे कैसे ले? कहीं बेच दो, ऐसे नहीं बिकता। नहीं ये हरियाणा सरकार का एक रूल है कि एक दिन पहले उसका शेड्यूल में नाम डलता है और उसको मैसेज जाता है भी आज आपका माल बिकेगा। हमें पता नहीं, ये अनपढ़ आदमी, इसके बगैर नहीं माल आता। माल पहले जब वहाँ मैसेज करते हैं बिना शेड्यूल के तो एक डेयरी अंदर जा ही नहीं सकती। तो किसान बना दिए जाते हैं, मेन कहना आपका है ये? हाँ, सारा सिस्टम है वो हरियाणा के किसान को तैयार किया जाता है, उसके नाम पे वो पहले चढ़ाया जाता है, तभी वो वहाँ से माल आता है जब उसको बोलते हैं। और उसको आड़ती का नाम भी जाता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें एक दिन पहले आड़ती का, फर्म का, दुकान का नाम और किसान का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, सारा कुछ उसके ऊपर मैसेज जाता है। देखो तो बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होना। खाते भर दिए जाएंगे, कागज भर दिए जाएंगे, लेकिन किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी ऊपर से नीचे तक यहाँ पर किस तरह से सेटिंग करता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आज इस समय आपने देखा। और खुद पार्टी के जो वक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद इस चीज का खुलासा किया, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई करेगी नहीं, ये हमें भी पता है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई एग्जाम्पल सेट किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।